मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, एनएससी एक्सपायरी चेंज होके ट्यूसडे को आने वाली है। ठीक है, यानी कि जो निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को थी वो अब यहां पे मंगलवार को होने वाली है, और जो बीएससी वालों की एक्सपायरी थी मंगलवार को, ठीक है, वो अब गुरुवार को होने वाली है। तो ये चेंजेस होते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे और भी चेंजेस है और आप लोगों की क्वेरीज में जरूर होगा। ठीक है, लेकिन देखो आज एक वीडियो रख दिया है, अगर नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लस मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज मैं यहां पे भी रखता रहता हूं। तो देखो अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, आप जाके जरूर छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड सी आई एम श्योर कि मार्केट में लोग क्या होते हैं कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता कि सर मार्केट में करे क्या, कैसे ट्रेड करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक सेशंस हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे ट्रेड करें, वो सब कुछ आपके लिए मैं लाऊंगा। ठीक है, तो उसका एक पार्ट वन बन चुका है, बेसिक फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, और उसका पार्ट टू भी बहुत जल्द आएगा। तो पार्ट वन में बहुत जल्द रख दूंगा, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है ये सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड हाँ, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके। वहां भी मैं लाइव आता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी करंट मंथ में बहुत ज्यादा लाइव नहीं आया हूँ, लेकिन बहुत जल्द लाइव भी आऊंगा, वहां पे सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे 1 to 1 भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहली बात निफ्टी की। देखो निफ्टी को मैं एक सिंपल वर्ड आंसर करूं आप लोगों को। ठीक है, आप श्योर, मैं आपको पता है कि मैं निफ्टी के आप सपोर्ट्स आपको बताता रहता हूं। ठीक है, एक बात याद रखो कि जब तक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस टेस्ट ना हो, ठीक है, तब तक इसमें ट्रेड करना बिल्कुल भी रिस्की है। ठीक है, होता क्या है कि निफ्टी में एक दिन बड़ी मोमेंटम आती है और दूसरे दिन साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या कि भाई मान लो आपने यहां पे प्रॉफिट किया, यहां पे आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे को भी लॉस हो जाता है। फिर तीसरा दिन मार्केट बड़ी मोमेंटम करता है, वहां पे आपका प्रॉफिट हो जाता है। आई एम श्योर आपका ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि जिस दिन प्रॉफिट होता है, मान लो जिस दिन बड़ा ट्रेंड होता है मार्केट में, ठीक है, उसी दिन ट्रेड करो, बाकी दिन ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर करो तो भी क्वांटिटी कम कर दो, सिंगल सिंगल लॉट, वन वन लॉट। ठीक है, तो ये करोगे काफी चीजें बेनिफिटेड आपको हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको निफ्टी को बताया था कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये जब तक लेवल नहीं टूटा यहाँ पे ट्रेड करना बेवकूफी था। ठीक है, अब अगर ये लेवल कल टूटता है 24,800 का, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे। ठीक है, रही बात अपसाइड की, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 24,950, 24,500 पे। ठीक है, लेकिन देखो रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। ठीक है, पहले 25,100 पे था, अब 25,000, अब 24,950, यानी कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एंड देखो एक बात याद रखना, डाउ साइडवेज है, निफ्टी भी साइडवेज है। ये क्यों साइडवेज है? क्योंकि फेड की पॉलिसी आने वाली है। ठीक है, आज कौन सी वार है? आज यहाँ पे मंगलवार, आई थिंक बुध गुरु, मैंने आपको वीडियो बनाया था। बुध गुरु को यहाँ पे फेड की पॉलिसी है, तो बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर निफ्टी में आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। ठीक है, तो आज छोड़ दो, आपने कल भी एक बार देखो, कल भी अवॉइड कर लेना। आरबी फेड की पॉलिसी है, उसके बाद ट्रेड करना। ठीक है, रही बात निफ्टी सर क्या हो सकता है, कहां जा सकता है, तो आप ये समझो कि मार्केट रेंज बाउंड है। अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो रेंज बाउंड होगा, एंड अगर स्टेबल ओपन हुआ तो फॉल करेगा, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो भी फॉल करने की चांसेस है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको एक बात बताई थी कल। ठीक है, मैंने कल आपको क्या बताया था कि मार्केट कोई भी एंगल पे कहीं पे भी ओपन होगा फॉल करेगा। आप देखो आज फॉल किया। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो भी फॉल करेगा, ऐसे ही मैं आपको समझाया था। स्टेबल हुआ तो भी फॉल, एंड गैप डाउन ओपन हुआ तो भी फॉल, तो आप देखोगे फॉल ही हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव मत देखो मार्केट को। ठीक है, रही बात कल की, तो कल अगर गैप अप ओपन होगा तो कंफ्यूज कर देगा आपको, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो बस उतना देर में रखिएगा, बाकी के चांसेस में फॉल है। ओके, चलिए निफ्टी एफ आई की बता देता हूँ। एफ आई डीएनए को दोनों ने खरीदारी की है। अब क्या खरीदा है पता नहीं, लेकिन आज की एंट्री पॉजिटिव आई है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, यूएस मार्केट देखो, फ्यूचर्स यूएस का गैप डाउन था 300 पॉइंट, लेकिन अभी डाउ जोन्स रिकवर कर रहा है। ठीक, सिर्फ 100 पॉइंट नीचे, तो ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंबल में थोड़े से वीक अभी भी है। ठीक है, चलिए, एंड देखो निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं ना, तो एक बात याद रखो कि जहां से मार्केट में कभी कभी क्या करना चाहिए आप लोगों को, जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, ठीक है, उसमें भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी एक रेजिस्टेंस बनता है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है, और जहां से इन्वर्टेड हैमर बनता है ना, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, ये जो कैंडल होती है ना, ऐसी कैंडल, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स होती है, वहां से मार्केट रिवर्स होता है। तो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, आपको ऐसी कैंडल्स दिखाई देती है, देखो ये कैंडल्स। ठीक है, तो वो फॉल के साइंस होते हैं कि भाई मार्केट कंसोलिडेट किया और इन्वर्टेड हैमर बनी, ये फॉल कर गया। और इसका रेजिस्टेंस कहां था, तो इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, ये जो रेंज थी, यहीं से ये और ये रेंज,
ये रेंज ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो रेंज से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, तो आप यहाँ से अगर शॉर्टिंग करते तो बेनिफिट मिलता, ठीक है। चलिए, तो ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया करो, आपको काम आ सकती है, ठीक है। निफ्टी में भी ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया करो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था बार बार, दो तीन, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट, यहाँ पे फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसे लिट हुआ था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करो, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो मेरा नेट टू नेट आज कुछ प्रॉफिट था नहीं। तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसी चीज होती हुई दिखाई दी, ठीक है। चलिए, रही बात सीबी की, जैसे कि मैंने बोला, अभी एक्सपायरी अप्रूव हो चुकी है, एनएससी की एक्सपायरी मंगलवार को होगी। एनएससी यानी कि निफ्टी की, निफ्टी 50 का जो अभी आ रहा है ना, कि हर गुरुवार को एक्सपायरी, उसकी मंगलवार को होगी, और बीएससी की जो होगी ना, सेंसेक्स की, वो आपको थर्सडे आते हुए दिखाई दे सकती है। देखो, ये ऑफिशियल तो हो चुका है, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब होगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे सी, बीएससी चेंज इन एक्सपायरी विल कम टू अफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1 2025, ठीक है। तो ये सितंबर में इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या, सितंबर में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। एंड देखो, आई थिंक जो एनएससी की एक्सपायरी है वो शायद जल्दी आ सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बीएससी की तो सितंबर में होगी, एनएससी की शायद जुलाई में ही स्टार्ट हो सकती है। तो मुझे एक बार भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखो, ये चीजें हो रही है। आप पूछो सर, ये बीएससी के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बोलूंगा पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि बीएससी ने भी अपनी एक्सपायरी को चेंज करके गुरुवार को ला दिया है, ठीक है। तो ये बीएससी के लिए पॉजिटिव है, तो बीएससी में कल शायद हो सकता है छोटे से पुलबैक आपको आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। क्योंकि बीएससी पहले क्या था, मंगलवार को ही एक्सपायरी थी, तो दोनों की मिक्स हो गई, और उसकी वजह से पैनिक आ रहा था, ठीक है। तो इसमें माना जा रहा था कि वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, लेकिन अभी बीएससी ने अपनी एक्सपायरी चेंज कर दी, तो अब वॉल्यूम्स आएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, इन शॉर्ट में बीएससी के लिए पॉजिटिव है। चलिए, वेदांता देखो, वेदांता अभी क्या कर रहा है, एनसी ज्यादातर प्रमोटर अपनी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मार्केट में फॉल आया था ना, ठीक है, इलेक्शंस के बाद, तभी प्रमोटर ने ऐसा किया था, और अभी प्रमोटर ऐसा कर रहे हैं। वेदांता ने 750 करोड़ का यहाँ पे स्टेक सेल किया है हिंदुस्तान जिंक के अंदर ब्लॉक डील के जरिए। अब ये कल करेगा, एक्चुअली किया नहीं है, लेकिन कल करेगा, ठीक है। इसकी वजह से माना यह जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी डेट या एक्सपेंशन को करने वाली है, और उसी की वजह से कंपनी करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये वेदांता के लिए अगर मैं वन शॉट आंसर को, तो पॉजिटिव है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के लिए नेगेटिव है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक में कौन नया प्लेयर आएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक में कोई बड़ा प्लेयर आता है नहीं आता है वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान जिंक के लिए चीजें नेगेटिव है, और ये कब कौन सी प्राइस पे होने वाला है, 10% का डिस्काउंट प्राइस पे, और ये कल होगा, ठीक है। चलिए, पॉलीकैब, अब देखो पॉलीकैब में एक न्यूज अच्छी आ रही है कि इसने एग्रीमेंट साइन किया है बीएसएनएल के साथ, ठीक है। एंड देखो, पॉलीकैब में चीज पता है क्या है, पॉलीकैब साइडवेज हो चुका है, और मैं इसको रडार पे ही रख रहा हूं कि भाई इसको क्या हेजिंग के लिए रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। पॉलीकैब अभी प्योरली साइडवेज से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो अदानी एंटर करने वाला है उसके बाद प्योरली मरा पड़ा है, ठीक है। और बीएसएनएल के साथ ऑर्डर चीज पॉजिटिव है, लेकिन मान लो रिकवर करेगा तो कितना करेगा कहना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, छोटी मोटी मोमेंटम करने की एक्सपेक्टेशन है, छोटी मोटी हो सकते हैं, 1-2% हो, 3% हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव है डेफिनेटली पॉलीकैब के लिए, लेकिन चार्ट्स में मोमेंटम अभी नहीं है, जब तक अदानी नहीं आ जाता, जब तक अदानी का कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसकी वजह से कितना प्रॉफिट पॉलीकैब का डिक्लाइन है वो नहीं पता चल जाता, तब तक ये चीजें हैं, ठीक है। रिलटेल को ऑर्डर मिले हैं, और ये शायद रिलटेल के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कल थोड़ी बहुत मोमेंटम आ सकती है, लेकिन देखो ये टेम्पररी मोमेंटम है, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है मिड कैप्स में, तो फिर हर कंपनी में आएगी, तो ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, वोल्टास। अब देखो, वोल्टास की कमेंट्री आई है, हमेशा याद रखो कि फ्यूचर कमेंट्री कंपनी की इंपॉर्टेंट होती है। लाइक टाटा मोटर्स की अभी हुई थी, आपको पता होगा कि उन्होंने बोला कि कैश फ्लो कम हो गया है, जीरो हो गया कैश फ्लो, ठीक है, और इनका मार्जिन घटेगा। वैसे ही वोल्टास की कमेंट्री आई है कि डिमांड वीक है एसी की, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे इनकी रेवेन्यू में डिक्लाइन आपको दिखाई जरूर दे सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर कट चीज है, नेगेटिव है, और कल वोल्टास में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो ऐसा मत करो इंट्राडे, ठीक है। मान लो कि भाई ये गैप डाउन ओपन हुआ वोल्टास, जस्ट एग्जांपल, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवर हो गया, तो ठीक है। तो मैं हमेशा आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है कि 9:30, 9:30 बजे, मान लो कि वोल्टास जो भी लेवल पे होता है, जस्ट मैं कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, वोल्टास का नहीं, कोई भी कंपनी का, ठीक है। मान लो कोई भी एक लेवल पे होता है, ठीक है, मान लो ये गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा रिकवर किया, लेकिन 9:30 बजे अगर ये वापस डी लो ब्रेक करता है,
तो ये और मोमेंटम करेगा नीचे की साइड पे, तो इंट्राडे पॉसिबल होता है। या फिर अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा रिकवर करता है, फॉल करता है एंड 10 बजे डी हाई ब्रेक करता है, तो भी ये पॉसिबल होगा, तो अपसाइड मोमेंटम हो सकती है। ठीक है? तो ये चीजें याद रखो, ठीक है? ब्लाइंडली ट्रेड मत करो। आप लोग को सिखाना पड़ता है हर चीज रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो हमेशा याद रखो ब्लाइंड ट्रेड मत करो। ठीक है? हाँ, ट्रेडिंग पॉसिबल होती है लेकिन पैटर्न से, लॉजिक से, ठीक है? बेवकूफी जी से नहीं, ठीक है? लॉजिक से होती है। आई होप ये समझ में आ रहा है। देखो, मैं जो बोला हूं उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करो, ठीक है? समझाने की कोशिश करो मैं, ठीक है? चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है जी जी केमिकल की। शांतिलाल जी हमारे रेगुलर व्यूअर है। देखो सर जी, मैं सिंपल बोल देता हूँ, जी जी केमिकल बॉटम पे गया ही नहीं था। ठीक है? बॉटम आउट कहां से हुआ? बॉटम पे गया ही नहीं था। ठीक है? हालांकि रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आए थे, अच्छे रिजल्ट्स थे, बंदे में दम है और ग्रो है कंपनी में। ठीक है? तो आप ये समझो कि ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, ठीक है? भागने के लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि देखो एक बात याद रखो कि अगर मार्केट फॉल करेगा ना, तो मान लो अच्छे स्टॉक 2 टाइप के अच्छे होते हैं। एक अच्छे ये होते हैं कि वो मार्केट के साथ-साथ गिरते हैं, लेकिन वापस रिकवर भी हो जाते हैं, और दूसरे अच्छे स्टॉक मार्केट के साथ गिरते भी नहीं हैं। हाँ, साइडवेज़ हो जाते हैं, लेकिन गिरते नहीं हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, साथ-साथ स्टॉक भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हुए हैं। माज़गन डॉक जो ज़्यादा गिरा नहीं था, लास्ट टाइम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी डिफेंस में, एंड माज़गन गिरा नहीं था, उसके बाद जब मार्केट में मोमेंटम आई, माज़गन भाग गया। वैसे ही जीजी केमिकल है, ये साइडवेज है, ये गिरेगा नहीं, लेकिन साइडवेज है। आप समझ रहे हो? ठीक है? तो बंदे में दम है। इन शॉर्ट में, हाँ, बॉटम आउट आप बोलना चाहते बोल सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है? बॉटम आउट बोलना चाहते बोल सकते हैं। चलिए, आदित्य बिरला कैपिटल, भविन भविन सर का मैसेज है, सर आदित्य बिरला कैपिटल का व्यू क्या है? देखो, मैंने स्टॉक देखा तो था, डेफिनेटली मोमेंटम काफी अच्छी है। एक बात याद रखो, देखो, लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई रिकमेंडेड तो नहीं करूंगा, डेफिनेटली नॉट। लेकिन चीज एक समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि रिजल्ट्स इसके एवरेज आ रहे हैं, कोई खास रिजल्ट्स नहीं। आप देखो यहाँ पे सी, इनके फाइनल प्रॉफिट में वॉलिटिलिटी बहुत है। सी, यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट में काफी काफी फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई दे रहा है। प्लस ये कौन से सेक्टर का है? ये जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर का है, ठीक है? यानी कि कंपनी क्या देती है, मतलब प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है? एक टाइप की आई थिंक होल्डिंग कंपनी ही है, ठीक है? जितनी भी होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी की वजह से ये स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, ठीक है? होल्डिंग कंपनी है ना, जिसकी वजह से मोमेंटम आ रही है। तो आप ये समझो, जनरली फाइनेंस सेक्टर्स में मोमेंटम आती है तो वो टेम्पररी मोमेंटम होती है, ठीक है? ये केस थोड़ा अलग है आदित्य बिरला कैपिटल का। तो आप ये समझो, ये जो मोमेंटम है वो टेम्पररी मोमेंटम है। सो ऐसी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कब आ जाती है पता भी नहीं चलता। आप समझ रहे हो? तो देखो, चीज स्टॉक बंदा पॉजिटिव है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है? लेकिन मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव, प्लस जो सेक्टर है थोड़ा सा वॉलेटाइल सेक्टर है, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। बात समझ में? ठीक है? बाकी मोमेंटम तो है, पॉजिटिव है, लेकिन मुझे फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक थोड़े कम पसंद है, ठीक है? स्पेशली आदित्य ग्रुप, थोड़ा सा मुझे कम पसंद है आदित्य ग्रुप। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है सर, ठीक है? चलिए, दूधला डेयरी शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है सर? दूधला डेयरी एज अ डिस्क्लेमर, मैंने आज बीटीएसटी किया था, बट मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। एंड मोमेंटम तो देखो डी हाई पे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, ठीक है? मतलब आप ये समझो, कुछ ना कुछ मोमेंटम आ रही है पूरे सेक्टर में, ऐसा नहीं कि ये अकेले में, पूरे सेक्टर्स में मोमेंटम आ रहे हो। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रो करी है, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो शॉर्ट एंड सिंपल में बंदा पॉजिटिव है। लेकिन देखो, वापस सेम चीज बोलूंगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ठीक है? मुझे मेरे स्क्रीनर में भी नहीं मिल रहा है ये स्टॉक, तो अगर स्क्रीनर में आता तो बोल सकता था कि भाई हाँ, शॉर्ट टर्म में दम लग रहा है, ठीक है? बट अगर स्क्रीनर में नहीं आ रहा है तो मुझे कहना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म पॉजिटिव बोलूँ भी कि नहीं, ठीक है? मोमेंटम है डेफिनेटली, ठीक है? मोमेंटम है, और मेरा व्यू तो मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है शॉर्ट टर्म में, ठीक है? बट मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मैं हमेशा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा लेके चलता हूँ, ठीक है? शॉर्ट टर्म का एसएल लेके चलता हूँ। बाकी मोमेंटम पॉजिटिव है, चांसेस है कि और मोमेंटम करे, ठीक है? ये चांसेस है, ठीक है? हाँ, 1 साल का व्यू है तो पॉजिटिव है, बंदे में 1 साल का व्यू तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में कह नहीं सकता। चलिए, 1-2 साल का व्यू पॉजिटिव आ गई। आई होप ये चीज़ें समझ आ चुकी है। देखो, बाकी आप अपना फ़ोकस करना, कोई रिकमेंडेड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपका अगर कोई स्टॉक पे व्यू है, तो वो क्या दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो मेरा काम था आपको समझाना, चार्ट्स बेसिस पे या फंडामेंटल बेसिस पे, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जॉइन किए, जाके जॉइन कीजिएगा, और हाँ, अगर कोर्स में इंटरेस्टेड है, उसकी लिंक भी बहुत जल्द आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।